आज एक फ़ोन आया था भाई का। वो कह रहा था भगत जी मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा जो मालिक है वो हमारी को मिठाई वगैरह और कुछ पैसे वगैरह दे रहा है, तो क्या करें, ले या ना लें। तो देखो कोई भी त्यौहार हो, आज तो दीपावली है, कल होली आएगी, फिर सकरात आएगी और नए नए त्यौहार हैं। यहाँ तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो बखेड़ों की कोई कमी है ही नहीं हमारे। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी मालिक हो, दो चीज़ें ध्यान रख लो। परमात्मा ने दो बात बताई है। सबसे पहली बात क्या है, आप जिस भी कंपनी में, जिस भी फैक्ट्री में, जिस भी आदमी या ठेकेदार के नीचे काम करते हो, अगर ऐसा कोई होली, दिवाली, कोई भी अगर फंक्शन आता है और यदि वो आपको कोई पैसा देता है, आपको कोई मिठाई देता है, कोई बर्तन कपड़े देता है, तो भक्ति मार्ग में जो कमज़ोर आत्माएं हैं, जो अभी नई नई जुड़ी हैं या जिनको ज्ञान अभी अच्छे से नहीं है, वो आत्मा चाहें, हम नहीं करे, वो आत्मा यदि चाहें तो वो जहाँ पे काम करती हैं और मालिक यदि उसको कोई बर्तन, पैसा या बोनस वगैरह देता है तो वो ले सकती हैं। क्यों ले सकती हैं? क्योंकि वो उसकी मेहनत का है। वो राह चलते आदमी को देखिए बोनस नहीं दे रहा, उसी को क्यों दे रहा है? क्योंकि वो उसके अंडर में काम करता है, वो उसकी कंपनी को, वो उसकी संस्था को फ़ायदा दे रहा है, भगत या जगत जो भी है। लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं करनी कि साहब 3 साल हो गई मेरे को, आपने उसको तो मैनेजर बना दिया सुपरवाइज़र से, मैं आज भी लेबर हूँ, आप मेरे को भी तो प्रमोशन दो। नहीं, भगत ने 1% नहीं कहना। भगत ने बिल्कुल नहीं कहना कि साहब आपने पिछली बार 500 दी थी, अब की बार 1000 तो दो। साहब पिछली बार आपने रावत वाले की जो है 2 किलो मिठाई दी थी, अब की बार 5 किलो तो दो। बर्तन दो या कपड़े दो, बिल्कुल नहीं, जहर खाने के बराबर है अगर आपने मांग लिया तो। वो अगर दे रहा है तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कब? जब आपको ज्ञान अभी पूरा नहीं है। और जब आपको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, उसके बाद वो मालिक जिसके आप यहाँ नौकरी करते हो, अगर आपको 1 किलो सोना भी दे रहा है, आपने ठोकर मार देनी है प्यार प्रेम से। वो जहर है आपके लिए। क्यों जहर है? परमात्मा कहते मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ देना पछलियों की। ये दिवाली पे ही क्यों दिए जाते हैं गिफ्ट? क्योंकि ये एक रीत है, ये एक परंपरा है और हमने इस परंपरा को तोड़ना है। अगर 1 किलो सोना भी दे तो भी हाथ जोड़ लो कि भाई साहब मैं नौकरी करता हूं, नौकरी के बदले आप मुझे हर महीने सैलरी देते हैं, मैं उसी में संतुष्ट हूं। ये मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं सतगुरु के वचन में बंधा हुआ हूं। मेरे गुरुजी हैं, उनके नियम हैं, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा। वो व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये बाकी लोग तो भिखारियों की तरह हाथ फैला के खड़े रहते हैं कि अब की बार सेठ क्या देगा, अब की बार सेठ क्या देगा। और ये आदमी जिसको दे रहा हूं तो भी नहीं ले रहा, वो विचार करने पे मजबूर हो जाएगा। इसी से समाज चेंज होगा। और हम भी अगर उन्हीं भिखारियों की लाइन में लग जाएंगे कि पिछली बार तो सेठ जी ने 5000 दिए थे, अब की बार लगता है 7000 देगा, उसके तो लड़का भी तो अब की बार। हमने परमात्मा प्रसन्न करना है, ये रीत है, ये परंपरा। वो बीच में क्यों नहीं देता वो कपड़े, मिठाई और पैसे? उस त्योहार पे क्यों दे रहा है? क्योंकि ये परंपरा है। जिसको ज्ञान हो गया वो इस परंपरा से दूर हो जाओ। ये शंका समाधान की पुस्तक में परमात्मा ने प्रत्येक बात लिखवाई हुई है। इस पुस्तक को जिसने पूरा एक बार पढ़ लिया ना, वो धोखा नहीं खाएगा। जानबूझ के अगर धोखा खाना चाहे तो उसकी मर्जी है, वो व्यक्ति धोखा नहीं खा सकता। आप कहीं चौकीदारी करते हैं, आप किसी कॉलोनी में या किसी रेजिडेंसी में या किसी मॉल में जहाँ पे बहुत सारे परिवार रहते हैं और आप उस बिल्डिंग की चौकीदारी करते हो, तो वो स्थिति है। ज्ञान नहीं है तो आप वहाँ से मिठाई भी ले सकते हैं, कपड़े भी ले सकते हैं। किसके थ्रू? जिसने आपको नौकरी लगाई है। वो बिल्डिंग वाले आके आपको मिठाई का डब्बा दे रहे हैं, जहर है आपके लिए। आप बिल्डिंग वालों की नौकरी नहीं करते, आप उस कंपनी की नौकरी करते हो जिसने आपको सिक्योरिटी गार्ड बनाया है। वो कंपनी यदि आपको दिवाली होली पे देती है और आपको अभी ज्ञान पूरा नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन वो बिल्डिंग वाले आके अगर आपको दे रहे हैं कि लो गार्ड साहब मिठाई का डब्बा,
लो गार्ड साहब ये पैंट शर्ट है, अगर आपने हाथ भी लगा लिया जहर है आपके लिए, वो भीख है, भीख। अब हम बच्चे नहीं रहे भाई। अरे समर्थ बाप हमारा, उससे बड़ा कोई सेठ है क्या? अरे हम जिसके नौकरी करते हैं वो खाली धन में सेठ हो सकता है। परमात्मा ने सबसे बड़ा सेठ तो भक्ति सेठ बताया, वो तो नाखून के बराबर भी नहीं है हमारे। तो ये छोटी छोटी बातें भाई हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। हर चीज़ को परमात्मा समय अभाव के चलते नहीं बता पाते, या परमात्मा ने बता भी दिया तो सत्संग इतने हम लोग सुन नहीं पाते। इसलिए परमात्मा ने सात संगतियाँ रखवाई हैं कि कोई न कोई बात कहीं न कहीं से निकल के आ जाए और भगत धोखा खाने से बच जाए। ये त्यौहार तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और हम यदि यूं ही अपनी ये जो मर्यादा इनको तोड़ते रहे, कहाँ से होगा? टायर में जितनी हवा डालते हैं उतना हम उसमें निकाल देते हैं वापस। क्या फ़ायदा फिर उसमें हवा डालने का? परमात्मा का रजा ना होता, कृपा ना होता तो कल भी हम लोग भी डंग हो जाता। कल कंपनी में गिफ्ट बता रहे थे, अब बहुत सारा बहनों ने बोलने लगे ले लो ले लो ले लो ले लो, लेकिन नहीं, हमारे गुरुजी का नियम है, हम लोग नहीं ले सकते। और वहाँ से मुँह चल दिया, वहाँ से हाजिरी बना करके हम लोग चल दिया। नहीं मिठाई लिया, नहीं कमल बट रहा था, कुछ भी नहीं यार, हाजिरी बना कर हम लोग चल आया। आज एक भगत जी का दिन में फ़ोन आया था, बोले भगत जी मैंने तो ले लिया। मैंने कहा क्या ले लिया? बोले एक तो बाल्टी ले ली और एक मिठाई का डब्बा। तो मैंने कहा बाल्टी को तो रख दे बाथरूम में, लैट्रिन धोने के काम में ले ले, और मिठाई देख लेना अगर डालडा की है तो किसी जानवर को डाल देना, और अगर भाई ठीक ठाक हो तो पहले अपने भगवान को भोग लगा के खाना। और मिठाइयाँ कौन सी सही आती हैं? इतना दूध कहाँ है? हैं? सब मिलावट है, क्यों हम जहर खाएं? और खानी है, इतना शौक है तो अपने घर पे बना लो ना, क्या दिक्कत है? बढ़िया दूध लाओ, बढ़िया उसकी बर्फी बनाओ, बढ़िया घेवर बनाओ, खाओ। किसने मना किया? वो गंद क्यों खाते हैं हम? तो अब ध्यान रखना पड़ेगा। देखो हमारी हर हरकत पे हमारे परमपिता की नज़र है, हर हरकत पे, हर एक प्राणी की हरकत पे। और हमारा बच्चा जिसको हमने पाला पोसा लिखाया पढ़ाया, लाखों रुपया उसकी एजुकेशन पे हमने खर्च किया, और वो बच्चा यदि किसी दूसरे बच्चे की कुसंगत में पड़ के अगर वो सिगरेट पीने लग जाता है, या किसी माता बहनों की तरफ वो गंदी हरकतें करता है, और बाप यदि कभी कभार उसको धोखे से देख लेता है, सोच के देखो उस बाप के दिल पे क्या बीतती होगी उस बच्चे की ऐसी हरकत देख के। विचार करो, आपका बच्चा यदि ऐसा करे तो आपका खाया पिया सब जल जाएगा। और वो परमात्मा तो 24 घंटे देखता है, हमारी सोच तक को देखता हो कि ये सोच क्या रहा है। तो सोचो हम उसको कितनी चोट पहुंचा रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को, हम तो नरक के गामी हो जाएंगे। क्योंकि ये परमात्मा जितना हमारे को प्यार करता है ना, हमारी उल्टी हरकतों से इसको दुख भी उतना ही होता है। और जिसने अपने गुरु को दुख दे दिया, धिक्कार है उसका जन्म। अब ये पुस्तक आ गई है परमपिता परमेश्वर जी की, शंका समाधान। और दास निवेदन करेगा जितने भी भगत भाई बहन हैं, जो भाई बहन इस पुस्तक को ऑर्डर कर चुके हैं, और हम जिन को डाक से या स्पीड पोस्ट से भेज चुके हैं, जैसे ही आपके घर में वो पार्सल आ जाए, सबसे पहले आपने इस शंका समाधान की पुस्तक को हाथ में लेके और एक फ़ोटो खिंचवा के दास के उसी मोबाइल नंबर पे 82 73 84 95 60 व्हाट्सअप कर देनी है। अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आपको लगता है कि पुस्तक मैंने छुपा के मंगाई है और मैं अभी किसी के सामने नहीं आना चाहता, तो आप पे कोई दबाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप प्रेम से पुस्तक पढ़ो, जिस दिन आपके समझ में आ जाए उस दिन उठा के फ़ोटो खींच के भेज देना। बाकी जो भाई बहन सीधे तौर पे साथ संगति से जुड़े हुए हैं, जिनको हकीकत का पता है, वो भाई बहन ज़रूर पुस्तक के आते ही सबसे पहले अपनी फ़ोटो खींच के मुझदास को व्हाट्सएप करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भगत समाज में इसका प्रचार प्रसार होगा। तो हर भगत ये पुस्तक मंगवाएगा, और भगत पुस्तक मंगवाएगा तो पढ़ेगा, और जब इसको पढ़ेगा
वो भगत कभी भी ज्ञान में मार नहीं खाएगा। आज मैनेजमेंट हम भगत आत्माओं का फायदा सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण उठा रहा है कि हमारे को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। हम छोटी छोटी बातों के लिए हम उनके ऊपर आश्रित हैं और वो ज्योति पाठ का आदेश दे दे के हमारे को लूट रहे हैं। तो इसमें समस्त जानकारी है। आपको सिवाय अपने भगवान के और सत्संगों के तीसरी चीज पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेंगे धैर्य से, आपको कंप्लीट स्टोरी समझ में आ जाएगी कि मुझे क्या करना है जब तक गुरुदेव हिसार जेल से बाहर नहीं आते हैं। बस इतनी सी दास की प्रार्थना है। बाकी सबका अपना अपना संस्कार काम करेगा, समझ में आना है या नहीं आना है। आज की साथ संगति में केवल इतना ही। आगे फिर परमात्मा दया करेंगे, फिर मिलेंगे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।